सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक मौजूदा हुकूमत को मीडिया में पीडीएम हुकूमत का नाम दिया जाता है तो मुझे अफसोस होता है कि हम मीडिया वाले इतने बेखबर और नाअहल क्यों हो गए, क्योंकि ये पीडीएम की नहीं बल्कि इत्तेहादी या इत्तेफाकी हुकूमत है। पीपल्स पार्टी जो पीडीएम की दाई और बानी जमात थी, पीडीएम से निकल चुकी है और दोबारा कभी शामिल नहीं हुई। एएनपी भी इसका साथ छोड़ चुकी है। इसी तरह एमक्यूएम और बाप पार्टी भी इस हुकूमत का हिस्सा है और वो दोनों भी कभी पीडीएम का हिस्सा नहीं रही। दूसरी तरफ पीडीएम नामी इत्तेहाद भी अमलन खत्म हो चुका है और दोबारा इसका बनना मुश्किल नजर आता है। यही वजह है कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान इसका सरबराही इजलास तक मुनक्किद नहीं हुआ, बल्कि कई जमातों के सरबराहों की मौलाना से बातचीत भी बंद है। पीडीएम के सीनियर नायब सदर आफ्ताब अहमद शेरपाव थे जब शहबाज शरीफ, मौलाना और जरदारी को बताया गया कि इमरान खान की नाकाबिले बर्दाश्त हरकतों की वजह से इनकी सरपरस्ती का सिलसिला खत्म हो चुका है और इख्तिदार का दरवाजा इनके लिए खुल गया है, तो एक दूसरे पर शदीद बरहम मौलाना और जरदारी तो अचानक और पुरस्रार तौर पर बगलगीर हो गए। लेकिन मौलाना ने हुकूमत साजी के लिए पीडीएम का सरबराही इजलास बुलाने की जहमत भी गवारा नहीं की। एक तो इन्हें खौफ था कि कहीं कौम परस्त जमातें हुकूमत साजी की मुखालफत न कर दें और दूसरा इन्हें खदशा था कि फिर इन्हें भी इक्तदार की थाली से हिस्सा देना होगा। चुनाचा इक्तदार के लिए वजारतों, अहम मनासिब और हत्ता के अहम ब्यूरोक्रेटिक ओहदों की तकसीम पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि चार लीडरों चौधरी शुजात, शहबाज शरीफ, जरदारी और मौलाना के दरमियान हुई। लेकिन आफ्ताब शेरपाव, मेहमद खान चकजई और अख्तर जान मेंगल से पूछा भी नहीं गया। जरदारी ने यही काम एएनपी के साथ किया जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फबरदारी में भी नहीं बुलाया गया। इसी तरह मौलाना ने अपने सीनियर नायब सदर आफ्ताब शेरपाव या महमूद खान चकजई को विफाकी हुकूमत में कोई हिस्सा नहीं दिलवाया। इधर आसिफ अली जरदारी साहब एक एक वजारत पर मुस्लिम लीग नून से लड़े और खारजा, BIPS और इसी तरह की कई वजारतें हथिया ली। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम की सरबराही का कार्ड इस्तेमाल करके अपने लिए इस्तेहकाक से ज्यादा हिस्सा लिया। इब्तिदा में इन्हें मजहबी उमूर, सैफरान और कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर के ओहदे दिए गए, लेकिन वो हर सूरत अमीर महकमों यानी हाउसिंग और मवासलात लेना चाहते थे। चुनाचा उन्होंने एहतजाज किया, जबकि जरदारी और शहबाज शरीफ पर दबाव डालने के लिए फौरी नए इंतखाबात में जाने का मुतालबा भी कर दिया। चुनाचा जरदारी ने इन्हें हाउसिंग और शहबाज शरीफ ने मवासलात की वजारतें अपने हिस्से से देकर राजी कर लिया। एमक्यूएम चूंकि इमरान खान के साथ इत्तेहाद बिल जबर पर मजबूर की गई थी और इधर बार्गेनिंग करके आ रही थी, इसलिए इसने भी अच्छी बार्गेनिंग करके इस मरतबा तगड़ी वजारत और सिंध की गवर्नरशिप ले ली। बाप पार्टी को चूंकि अगरचे अपने असल बाप ने छोड़ दिया था, लेकिन इनके बगैर हुकूमत नहीं बन सकती थी, इसलिए इसके दोनों दड़ों ने भी वजारतें लेने में अच्छी बार्गेनिंग की। बीएनपी मेंगल अब की बार एक तो शामिल हुए बगैर बलूचिस्तान की हुकूमत से मुस्तफीद हो रही है और दूसरी तरफ मरकज में भी हिस्सा ले लिया। लेकिन तीनों पठान असफंद यारवली, महमूद खान और आफ्ताब शेरपाव जिद और यारी दोस्ती की वजह से हुकूमत को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कोई हिस्सा नहीं है। आफ्ताब शेरपाव को बादशाह शहबाज शरीफ ने बुलाकर वजारत की पेशकश की, लेकिन उन्होंने लेने से माजरत की, जबकि तब से अब तक वो मौलाना से बात करना भी गवारा नहीं करते। एएनपी को शहबाज शरीफ ने गवर्नरशिप की पेशकश की और मियां इफ्तिखार हुसैन के नाम पर तमाम जमातों का इत्तेफाक हो गया था, लेकिन इस मामले को तवील अरसे तक इल्तवा में डालने के बाद मौलाना ने इसे अपने समधी हाजी गुलाम अली के लिए हथिया लिया। दूसरी तरफ एनडीएम के मोहसिन दावर ने इमरान खान हुकूमत को सिर्फ वोट दिया था, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बने थे। लेकिन जब शहबाज शरीफ का हिस्सा बने तो खारजा उमूर की अहम तरीन कमेटी की इनके सुपुर्द कर दी गई, जिसके चेयरमैन को वजीर जितनी मराहत हासिल होती हैं। अब ये हुकूमती खिचड़ी ऐसे आलम में बन गई कि इमरान खान ने मुल्की मईशत तबाही के किनारे पर ला खड़ी की थी और IMF के साथ डील के बाद इससे उलट अमल करने लगे थे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF की शराइत पूरी करनी शुरू कर दी और मईशत के इस्तेहकाम की कुछ उम्मीद पैदा हुई ही थी कि ऊपर से इसाकदार नाजिल हुए और उन्होंने वही काम किया जो असद उमर और शौकत तरीन ने किया था। चुनाचा मईशत मजीद तबाही के दो चार हो गई। दूसरी तरफ हुकूमत में शामिल जमातों को तवील अरसे बाद मौका मिला था और इन्हें खदशा था कि जल्द इलेक्शन में दोबारा जाना होगा। चुनाचा ऐसी लूटमार शुरू हो गई। अल अमान हल हफीज इत्तफाकी हुकूमत की इन हरकतों की वजह से इमरान खान की मकबूलियत बढ़ने लगी, वो मीडिया पर छाने लगे। लेकिन तरफा तमाशा ये है कि हुकूमत के मजे सब लूट रहे हैं, जबकि दिफा सिर्फ मुस्लिम लीग नून को करना पड़ रहा है और हकीकत यह है कि इसकी मीडिया पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। फिर दूसरा मरला निगरान हुकूमतों के कयाम का आया और हकीकत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमलन JUI की हुकूमत है, जबकि पंजाब में पीपल्स पार्टी का गलबा है। शहबाज शरीफ इन सब के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। इनके वुज़रा इनकी बात सुनने के बजाय अपने अपने पार्टी लीडरों की बात सुनते हैं।
और वो अपनी काबीना के अरकान से भी इसी तरह बात करते हैं जिस तरह पार्टी लीडर से की जाती है। इसी तरह इन सब जमातों ने ब्यूरोक्रेसी के अहम मनासिब में अपना हिस्सा वसूल किया और वो ब्यूरोक्रेट वजीर आजम के बजाय दरअसल इत्तेहादी जमातों के लीडरों की तरफ देखते हैं। इलावा अजीम वो पंजाब के चहीतों के जरिए विफाकी हुकूमत को चलाना चाहते हैं। हालांकि दोनों जगह सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। यही वजह है कि ये इत्तफाकी तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत साबित हो रही है और जल्द अज जल्द इसका खात्मा करके इंतखाबात न करवाए गए तो न सिर्फ मुस्लिम लीग नून को शदीद नुकसान होगा, बल्कि जिस इत्तफाक तरीके से ये बनी है इसी तरह ये हुकूमत किसी इत्तफाकी हादसे से भी दो चार हो सकती है।